बौद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्यमदूषिताः अबोधोपहते श्यान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। भर्तृहरि जी ने कहा कि बौद्धारः मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्यमदूषिताः अन्ये च अबोधोपहताः सुभाषितम अंगे जीर्णम। कहा कि हम बहुत अच्छी बात बताना चाहते हैं, हम बहुत ज्ञान की बात, बहुत नीति की बात हम बताना चाहते हैं, पर हम बता नहीं पाएंगे। कहा क्यों? कहा बताने के लिए सुनने वाला तो होना चाहिए, लेकिन सुनने वाला, सुंदर वचनों को सुनने वाला इस दुनिया में कोई बचा नहीं है। कहा क्यों? कहा बौद्धारः मत्सरग्रस्तः। कहा बौद्धारा, कहा सबसे ज़्यादा तो बुद्धिमान लोग ज्ञान को सुने तो आसानी से सुन लेंगे, लेकिन कहा बौद्धारः मत्सरग्रस्तः। जो बुद्धिमान लोग हैं वो मत्सरग्रस्त, मत्सर से ग्रस्त हैं। मत्सर जान रहे हैं? मच्छर, मच्छर जान रहे हैं कि नहीं? मच्छर जो बाहर से काटे वो मच्छर, और जो अंदर से चुभोए वो मत्सर। ईर्ष्या, मत्सर माने ईर्ष्या। तो जो ज्ञानी हो गया है वो मुझसे पढ़ेगा क्यों? वो तो खुदे कहेगा कि मुझे जो है बहुत अच्छा आता है, हम क्यों पढ़ें, सर से ज़्यादा तो हम खुदे आता मुझको ना। तो इसलिए वो पढ़ेगा नहीं। बौद्धारः मत्सरग्रस्तः, जो बुद्धिमान है वो मत्सर से ग्रस्त है, ईर्ष्या से ग्रस्त है। ईर्ष्या में जो है उत्कर्ष से ईर्ष्या की, वो भी बड़ा हो जाएगा, उनको मैं बड़ा क्यों मानूं, सर को मैं क्यों मान लूँ कि ये को बहुत अच्छा आता है। इसलिए बुद्धिमान लोग मुझसे जो है वो सुंदर वचनों को नहीं सुनेंगे। बुद्धिमान लोग मेरे सुंदर वचनों को इसलिए नहीं सुनेंगे कि मत्सरग्रस्ता, वो मत्सर से ग्रस्त हैं। और कहा प्रभवः स्यमदूषिताः। हम सोचें कि चलिए हम ज्ञानियों को न पढ़ावें, राजा को पढ़ा दें, हम राजा को सुंदर वचन का ज्ञान दें। तो प्रभवः जो राजा है ये स्यम दूषिता, वो स्यम से दूषित है, वो घमंड से दूषित है। राजा घमंडी है कि ये बताओ ये मुझको पढ़ाएगा, मैं इस पे शासन करता हूँ, ये मेरे राज्य में निवास करता है, मुझे पढ़ाएगा। तो राजा इसलिए नहीं पढ़ेगा कि स्यम दूषिता, वो स्यम से दूषित है, घमंड से दूषित है, घमंड का दोष उसके अंदर है, इसलिए राजा नहीं पढ़ेगा। तो कहा और दूसरे, तो कहा अबोधोपहताश्यान्ये, और अन्य लोग जो हैं वो अज्ञानी हैं। बहुत ज़्यादा क्लिष्ट होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो अन्य लोग अज्ञानी हैं तो वो जो है वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो कहा तो मेरा जो सुभाषितम, जो ये सुंदर वचन मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो नीति शतकम मैं लिखने जा रहा हूँ, ये अंगे जीर्णम, अपने अंग में ही बूढ़ा हो जाएगा, इसे पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये मैं लिख तो दे रहा हूँ लेकिन किताब ऐसे ही रखी रह जाएगी। क्यों? बौद्धारो मत्सरग्रस्तः, क्योंकि जो बुद्धिमान है वो ईर्ष्या में चूर है, वो ईर्ष्या की वजह से नहीं पढ़ेगा। और प्रभवः स्यम दूषिताः, और राजा घमंड की वजह से नहीं पढ़ेगा। और अबोधोपहताश्यान्ये, और अन्य लोग अज्ञानता की वजह से नहीं पढ़ेंगे। तो जीर्णम अंगे सुभाषितम, तो मेरे जो ये सुंदर वचन हैं ये जीर्णम अंगे, अंगे एव जीर्णम, अंगों में ही ये जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे, इन्हें कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान जो है ईर्ष्या में चूर है, राजा घमंड में चूर है, और अन्य लोग इसको
जो है अज्ञानी हैं, इसलिए मेरे ये सुंदर वचन अपने अंगों में ही जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे। जो है छंद वही है अनुष्टुप छंद, जिसे हम पद्य कहते हैं। पंचम लघु सर्वत्र सप्तम द्विचतुर्थयोः सप्तम गुरु विजानीयात् एतत् पद्यस्य लक्षण।